हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज आर्ट्स हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी में अनुस्वार, जो ये बिंदु होता है, अनुस्वार संबंधी कुछ नियम हैं, उनको जानेंगे। तो इसमें का वर्ग, चा वर्ग, वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनमें ये नियम लागू होता है। सभी जिस वर्ग का अक्षर होगा उनमें क्या संबंध होता है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। तो पहला हम देखते हैं का वर्ग। का वर्ग में क्या होता है? का वर्ग होता है का, ख, ग, घ और अंगा। इस प्रकार से का वर्ग में इतने अक्षर हैं, 5 अक्षर। तो इसमें कोई भी शब्द दिया गया हो, जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये लिखा हुआ है गंगा, तो जिस अक्षर पर बिंदु लगा होगा, ये अनुस्वार लगा होगा, उस अक्षर के बाद वाला अक्षर हमको देखना है। तो बाद वाला अक्षर यहाँ पर ये गा है, तो गा ये हमको देखना है किस में आता है। तो हमको पता है कि ये का वर्ग में आता है। का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब गा इसमें आ रहा है का वर्ग में। जब का वर्ग में है ये गा, तो इस वर्ग का लास्ट वाला जो अक्षर होता है, पंचमा अक्षर, जो 5वां अक्षर होता है, तो ये है अंगा। तो जब हम ऐसे लिखा होगा, बिंदु लगा होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंगा, यहाँ पे है तो ऐसे इस बिंदु को हम बदल देंगे अंगा में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे गंगा। तो गंगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। ये हमको संस्कृत में ज़्यादा मिलेगा और ये हिंदी में हमको ऐसे लिखा मिलता है। लेकिन हिंदी में भी ऐसे भी लिखा होता है, तो ये गलत नहीं होता है। ये इसमें नियम लगा होता है कि किसी भी वर्ग का है अगर, तो वो लास्ट वाले में बदल जाता है, जो 5वां अक्षर है उसमें वो बदल जाता है। जैसे अभी हमको लिखना है, मान लेते हैं संगम, संगम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें इसका नियम ये है कि ये ग, ये बिंदु तो लगा है सा पर, तो इसके बाद वाला अक्षर क्या है? गा है, और गा आता है ये का वर्ग में, इसलिए इस वर्ग का आखिरी अक्षर है अंगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर ये बिंदु नहीं लगेगा, तब हमको लिखना होगा, ये बिंदु बदल जाएगा अंगा में। तो यहाँ ऐसे हम संगम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगला देखते हैं चा वर्ग। चा वर्ग में क्या है? चा वर्ग होता है चा, छ, जा और झा, फिर यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके लिए अगर हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे देखा होगा व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन ऐसे लिखा होता है। तो ये जो अनुस्वार होता है, इसका नियम होता है कि ये अनुस्वार ये बदल जाता है। जैसे हम ऐसे लिखें व्या, अब यहाँ पर ये जा, जिस पर बिंदु लगा होता है उसके बाद वाला हम देखते हैं कि किस वर्ग का है। तो इस पर बिंदु लगा है तो इसके बाद है जा, और जा किस वर्ग का है? जा है चा वर्ग का। तो चा वर्ग का लास्ट अक्षर क्या है? यहाँ है, इसलिए ये वाला जो दिया गया है बिंदु, ये हमको यहाँ में बदल देना होगा आधा, और ये बन जाएगा जा और ना। तो इस प्रकार से व्यंजन हम ऐसे भी लिखते हैं। ये भी व्यंजन सही है, और ऐसे शब्द हमको संस्कृत में ज़्यादा मिलते हैं, संस्कृत भाषा में। उसके बाद व्यंजन के बाद जैसे अभी हम लिख लें, जैसे दिया है खंजर, तो खंजर लिखा हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जा इसमें भी है चा वर्ग में, तो इसका आखिरी अक्षर क्या है? यहाँ है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, खंजर ऐसे। उसके बाद है अगला चंचल। तो चंचल के लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे चल, चंचल लिखा हुआ है। तो इसके लिए चा ये किस में है? चा वर्ग में है, तो इसका लास्ट अक्षर यहाँ है।
तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं चंचल। तो ये संस्कृत में हमको ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अनुस्वार वही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे अगर अक्षर इनमें से कोई अक्षर मिल रहा है उसके बाद वाला, तो वही चीज़ अंगा में बदल रहा है, और इसमें से अगर कोई अक्षर मिल रहा है तो वही बिंदु यहाँ पर इया में बदल रहा है। ऐसे ही अगला हम देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग में क्या है? टा वर्ग में टा, ठा, ड, ढ और अड़ा। तो इस प्रकार से ये 5 अक्षर इसके हो गए टा वर्ग के। अब टा वर्ग के लिए हमको अक्षर इसमें ये देखना है लास्ट अक्षर क्या है, अड़ा है। तो इसके लिए अगर हम कोई शब्द ले लेते हैं तो देखा होगा ये ऐसे मान लेते हैं झंडा लिखा हुआ है, तो झंडा ये है, तो झंडा ऐसे लिखा हुआ है, तो सही तो ये भी है। लेकिन यहाँ जब नियम हम लगाएंगे, अनुस्वार का जो नियम है कि ये इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पर है डा, और डा किस में आता है, किस वर्ग में, तो ये आता है टा वर्ग में। टा, ठा, डा, ये डा देखो टा वर्ग में है। तो इसका लास्ट वाला अक्षर क्या है, अड़ा है। इसलिए इसको जब हम लिखते हैं तो इसको भी हम ऐसे, ये बिंदु अनुस्वार जो है इसको हम इसके अड़ा के रूप में बदल देते हैं और ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे भी लिखा देखा होगा झंडा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे लिखा जाता है तो इस नियम का यूज़ किया जाता है, और अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही अनुस्वार से लिखा होता है। तो ये सही दोनों हैं, कोई भी गलत नहीं है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बस अनुस्वार वही है, लेकिन हर जगह उसका नियम अलग अलग बदल रहा है। अनुस्वार वही है लेकिन नियम हर जगह बदल रहा है। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं अभी डंडा, तो ये ऐसे लिखा होता है, लेकिन इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बिंदु क्योंकि डा इसमें भी है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं डंडा ऐसे। मान लेते हैं यहाँ पे दिया है खंड, ऐसे लिखा होगा खंड, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं खंड, क्योंकि इसमें भी डा इसी में आता है तो इसके लास्ट वाले में बदल जाएगा, तो ऐसे हम खंड भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमको शब्द मिले ऐसे, और वो इस वर्ग में आ रहा है तो इसके लास्ट वाले अक्षर में बदलेगा, इस वर्ग में आ रहा है चा वर्ग में तो इसके लास्ट वाले अक्षर में बदलेगा, का वर्ग में आ रहा तो इसके लास्ट वाले अक्षर में बदलेगा। ऐसे ही हम देखते हैं अगला ता वर्ग। तो ता वर्ग में क्या है, ता, था, द, ध और ना। तो ये ता वर्ग के 5 अक्षर हैं। इसमें हमको देखना होगा, इसके लिए कोई अगर शब्द ले लेते हैं तो ता वर्ग के लिए हमको शब्द क्या लेना होगा, जैसे देखा होगा ऐसे लिखा होता है दंत, तो ये ता किस में है, ता वर्ग में है, तो इसका लास्ट वाला अक्षर है ना। तो यहाँ हम दंत, ये बिंदु जो दिया है अनुस्वार, इसको हम बदलते हैं ना में और ऐसे लिखते हैं दंत। और ऐसे ही अभी हम मान लेते हैं, लिखते हैं बंधन, तो बंधन ऐसे लिखा होता है, लेकिन ये धा किस में आ रहा है, ये इसी में आ रहा, देखो धा, तो ता वर्ग में है तो इसका लास्ट वाला अक्षर ना है, इसलिए यहाँ पर ये जो है बंधन हम ऐसे भी लिखेंगे बंधन, ये ऐसे। तो ऐसा भी लिखा मिलता है, ऐसा भी लिखा मिलता है, लेकिन जब ऐसे लिखा होता है तो सही वो भी होता है, लेकिन उसमें हमको क्या है, ये नियम लगा होता है, और बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। जब नियम लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम ये चाहें कि हम ऐसे लिख दें ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, ये बंधन यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नियम लास्ट वाला अक्षर है ना, तो ये बिंदु बदलेगा ना में। और ये अड़ा में कब बदलता है, जब टा वर्ग की, तो टा वर्ग में आखिरी वाला है अड़ा, इसलिए इसमें लगेगा, और बाकी इनमें हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे इनको लिख सकते हैं। अब लास्ट देखते हैं, अगला है पा वर्ग। तो पा वर्ग में क्या है, पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा
और ये हो जाएगा माँ। तो इसके लिए अगर हम कोई शब्द लेते हैं जैसे संपत्ति, संपत्ति लिखा हुआ ऐसे लिखते हैं, और ये पा यहाँ पे दिया है तो पा वर्ग का है, इसलिए इसका लास्ट वाला है माँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं संपत्ति। ये बिंदु माँ में बदल जाएगा और ऐसे लिखते हैं संपत्ति। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम ले लेते हैं चंपा, तो चंपा ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन ये अनुस्वार जब हम इसको इस नियम से बदलेंगे तो पा वर्ग में है, इसका लास्ट है माँ, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं चंपा ये। उसके बाद जैसे संपन्न लिखा जाता है तो ऐसे लिख देते हैं संपन्न, तो इसमें जब हम ये नियम लगाएंगे तो इसका लास्ट अक्षर है माँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं संपन्न ऐसे। तो इसमें ऐसे ये नियम लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।